तो जी भाई साहब, कल रात्रि का विश्राम हुआ था हमारी स्टैंड में। हमारी धन्नों ने तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छा दिया था, लेकिन हम लोगों का बॉडी जवाब देना चालू कर दिया। तो हम लोग रात को यहाँ रुके और पेट्रोल पंप में भी रात रुकने का हमने आनंद उठा लिया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कौशल गोस्वामी और आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे भारत भ्रमण के एक और नए खूबसूरत से एपिसोड में। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में फ़िलहाल अभी हम लोग ये जो टेंटिंग और कैंपिंग कर रखा था उसे यहाँ से हटाएंगे और सीधा निकल पड़ेंगे गोवा के लिए। कल हमने टास्क लिया था 1000 किलोमीटर गाड़ी चलाने का, जो लगभग 600-700 में हार गए, हिम्मत नहीं कर पाए। और जो नहीं कर पाए तो नहीं कर पाए, सच्चाई हमें स्वीकार करनी चाहिए। तो फिलहाल हम लोग बस यहाँ से निकल रहे हैं। मुसाफिर सोमेश जा करके जस्ट अभी फ्रेश हो चुका है और मैं भी हल्का फुल्का हो गया हूँ। लेकिन कल तो दिन भर अपन ने कुछ खाया पिया ही नहीं, तो फ्रेश क्या हो भैया, समझ ही सकते हो। और अपना जो वीडियो है वो एकदम रॉ रहता है, सच्चाई से भरा पूरा हुआ, तो हम सच्चाई बता रहे हैं। तो हमने सामान अनमाउंट नहीं किया हुआ था, वो जैसा का तैसा पड़ा हुआ था। आए और सीधा मर गए यहाँ, और अभी उठ गए 8 साढ़े 8 हो रहे हैं। लगभग 15 से 20 मिनट में सारा हो जाएगा, अनपैक्ड हो जाएगा, सारा निकल जाएगा और वापस से हम उन सड़कों पर फिर से दौड़ते हुए दिखाई देंगे। तो चलिए बिना वक्त किए शुरू करते हैं आज के हमारे इस खूबसूरत से एपिसोड को, जिसमें हम आपको हसीन रास्तों के साथ साथ हसीन वादियाँ और सूरज डायरेक्ट मेरे आँख पर पड़ रहा है तो मेरा आँख झुक जा रहा है, तो ये सारे चीज़ दिखाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ तो जी भाई साहब, अब हमारा सारा पैकिंग हो चुका है, धन्नो वार्म अप हो चुकी है और शुक्रिया अदा इस इंडियन ऑयल पंप वाले का जिन्होंने हमें यहाँ रुकने का मौका दिया। और हमारे जो जर्नी है उसमें एक नया इतिहास जोड़ा। अब निकल रहे हैं हम लोग गोवा के लिए। तो रात को तो मज़ा ही आ गया था। अगर मुसाफिर सोमेश नहीं हारता तो मैं तो पक्का चला ही देता, लेकिन चलो कोई बात नहीं, अपन के भी बॉडी को रेस्ट मिल गया, जरूरी था। अपन एकदम से शक्तिमान नहीं है ना भाई, एकदम से शक्तिमान रहते तो मुसाफिर सोमेश को लटका के ले जाते, लेकिन अब शक्तिमान नहीं है तो ऐसे ही करना पड़ेगा। तो यहाँ कुछ सोए थे रात को, तो ये जगह बहुत प्यारा लग रहा था, लेकिन अभी गर्मी और अजीब सा धूप दिखाई दे रहा है। तो बैठिए सर, तत्काल बैठिए। हो गया, चलो इधर से चलते हैं। भैया थैंक यू सो मच। कल रात हम लोग यहीं रुके थे, एकदम शरीर बॉडी ना बहुत थक गया था, तो पूछ के रुके हुए थे हम लोग। थैंक यू थैंक यू। तो भाई साहब, सफ़र के लिए अपनी रवानगी, एक बार गड्डी की हवा भी चेक करा लेते हैं। हवा चेक कर दीजिए तो भैया। तो भाई साहब, सुबह सुबह आप देखना मेरी धन्नो कैसे परफॉर्म करने वाली है। आपकी हमारी धन्नो चलेगी एकदम धड़धड़ाते, जगदगाते, जगजगाते, भगाते। रात को तो थोड़ा समझ में नहीं आ रहा था, सडन गड्ढे दिखते नहीं थे और सामने से जैसे ही लाइट आता था भैया, ऐसा है कि ना अपना आँख चकाचौंध हो जाता था और अपन चकाचौंध बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, इसीलिए गड्ढे में ढाए। और मुसाफिर सोमेश बोलता था देख के चलाना गा, तो देख के नहीं चलाता तो इतना दूर आते कैसे भैया। तो ये पहाड़ों से घिरा हुआ सतारा, क्या बात। अब अपनी गड्डी सीधा रुकने वाली है गोवा में। गोवा का डेस्टिनेशन यहाँ टाइप किया जाए और कितना किलोमीटर है उसको देखा जाए। गाइस, लोगों का देखने और घूरने का सिलसिला चालू हो चुका है। अब लोग हमें अजीब से निगाहों से देखते हैं, वही जैसा मैं बताया हुआ था, या तो नमूना या तो प्राउड वाले। अब ये डिपेंड उनके ऊपर करता है कि वो कौन से निगाहों से हमें देख रहे हैं, लेकिन देख तो जरूर रहे हैं, और वो भी एक नहीं 2 बार पलट के देखते हैं। अरे मुड़ के ना देख भैया, मुड़ के, लेकिन वो हमको मुड़ के देख रहे हैं, मुड़ के। तो ये देख सकते हो, यहाँ से सतारा है 29 किलोमीटर और बेंगलुरु है 763 किलोमीटर। तो अपन उस रूट में भी जाएंगे बेंगलुरु की ओर। फिलहाल अभी तो हमारी गड्डी गोवा की ओर है। हालांकि आप लोगों ने पिछला एपिसोड देख लिया होगा, लेकिन फिर भी एक बार मैं बता दूं,
कि कल रात को हम लोगों ने डिसाइड किया था, स्पेशली मैंने, कि मुझे 1000 किलोमीटर का टारगेट अपना कंप्लीट करना है। तो जहाँ से हमने ये डिसाइड किया शिरडी के पास से, वहाँ पे लगभग 320 के आसपास हमने 350 के आसपास हमने गाड़ी जो है ना ऑलरेडी चला रखा था। और वहाँ से जो गोवा है वो तकरीबन 700 से ऊपर ही था। तो मेरा जो अचीवमेंट है, मतलब टारगेट है 1000 किलोमीटर का, वो बड़े आसानी से पूरा हो रहा था। दिन भर हम लोग कई जगह घूमे थे, जिसमें एलोरा का गुफा भी शामिल है, कैलाश टेम्पल वगैरह। पिछले एपिसोड में उन सभी चीज़ों को आपने देख ही रखा है, लेकिन फिर भी मोटा मोटा ओवरव्यू दे रहा हूँ। और साथ ही साथ बीवी का मकबरा, दौलताबाद, ये सारे घूमते घूमते अपन कल आए, तो इसलिए पूरा होल डे में ओनली 300 या 320 के आसपास ही चल पाए थे। सोचा रात में दबाते हैं गाड़ी। 10 बजे के आसपास हमने डिसीजन लिया था। तो सुबह होते होते, मतलब 12 घंटा तो दिखा रहा था गूगल, तो सुबह होते होते हम गोवा में रहते, इसलिए हम लोग निकल गए। लेकिन 4 बजे के आसपास, 3:30 से 4 बजे के आसपास मुसाफिर सोमेश भाई बहुत ही ज़्यादा थक गया था, नींद में और लटक रहा था पीछे। मैं ठीक था, मजबूत था, मतलब नींद नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी अब एक आदमी सोए तो दूसरा आदमी का भी शरीर जवाब देना चालू कर देता है। और इवन गाड़ी को भी हमने लगभग 200-250 किलोमीटर चलने तक का रेस्ट नहीं दिया था, एकदम नॉन स्टॉप दौड़ाए पड़े थे। तो इसीलिए वो पेट्रोल पंप में जो सतारा से तकरीबन 35 किलोमीटर पहले शिरडी वाले रास्ते में है, उसमें हम लोगों ने गाड़ी रोका, मस्त रात गुजारा। और अभी तकरीबन हो रहे होंगे दिन के 8 बजे तो उठा था, 8:20 में, 9 समथिंग, 9 साढ़े 9 हो रहा होगा। तो हम लोग निकल गए फिलहाल गोवा के लिए। 4 घंटे का रेस्ट लिया। 4 घंटा भी पूरा दिन के लिए काफ़ी है। लेकिन हाँ, एक चीज़ ये है कि कल रात को या कल पूरा होल डे मील के नाम से, फूड के नाम से मैंने कुछ नहीं खाया, मुसाफिर सोमेश ने कुछ नहीं खाया। हम दोनों ने हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट, केला वेला, चिप्स ऐसा खा के, चिप्स मतलब वो केला वाला जो चिप्स था वैसा खा करके गुजारे हैं। अब मुझे करना है दबा के नाश्ता। बहुत ही खूबसूरत है, घाटी से होकर गुजर रहा हूँ। रात को भी काफ़ी सुंदर सुंदर घाटियों से होकर गुजरा। अगर वो दिन रहता तो जैसे पुणे के पास, वो बहुत प्यारा सुंदर जगह था, लेकिन अब वो रात था इसलिए समझ में नहीं आया। और आप देख सकते हैं वो जो पहाड़ है, वो चोटी कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है। गाइस तो फाइनली रुक गए हम लोग, लेकिन काफ़ी टाइम लगा दिए। और यहाँ स्पेशल चाह है, वड़ा पाव भी मिल जाएगा और मिसल भी मिल जाएगा। तो देखते हैं क्या खाएंगे। क्या क्या है? बड़ा सांभर, बड़ा पाव, बड़ा सांभर दे दो और एक मिसल दे दो। एक मिसल और एक बड़ा पाव, बड़ा सांभर। ये पता नहीं क्या हुआ भाई, बाबा जी कंफ्यूज हो गए हमारे नाश्ते को देखकर। अरे ये समझ में नहीं आ रहा, जो हम लोग आज मिसल और बड़ा सांभर खाए, पहला कंफ्यूजन ये था कि कौन सा मिसल है और कौन सा बड़ा सांभर है, वो समझ में नहीं आ रहा था। दूसरा खाऊंगा तो खाऊंगा ऐसे ऐसे खाऊंगा। एक्चुअली क्या ये ट्रेडिशनल है इधर का, तो मुझे नॉलेज नहीं है। मेरे लिए सब्जी है डबल रोटी। सही है। तो भाई हमारे पीछे है बेंगलोर पुणे हाईवे, और यहाँ पर बैठ के किया जा रहा है नाश्ता। तो स्वादिष्ट नाश्ता है, ट्रेडिशनल नाश्ता है। कैसा लग रहा है? अरे बहुत औसम, बहुत गजब। बस टेक्निक नहीं जानता हूँ खाने का, लेकिन स्वादिष्ट है। और ये स्पेशली क्या है, मट्ठा, जो भी बोल लीजिए, हमें पता नहीं है, बस खाने से मतलब है अपने को। ये बाबा जी भाई क्या क्या कर रहे हैं, देखो इनकी हरकतें। इसको अभी पता चला मेरे को, इसको कैसा शायद ऐसे खाना है। बड़ा पाव बना दिए हैं इसको, और पता नहीं दाबेली बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं। अरे वाह भैया, अब देखते हैं ये बर्गर। विशल बंदोबस्त। तो भाई साहब हो गया हमारा ब्रेकफास्ट, और अब हम निकल रहे हैं। यहाँ हमने गन्ना जूस भी पिया। ठीक भैया, थैंक यू। मिलेंगे जीवन में कभी ना कभी। इधर आए तो हमारे इधर रुक जाए। अरे क्या बात कर, रात को हम लोग ना एक पेट्रोल पंप में टेंट लगा करके सोया था। यही पीछे एक पेट्रोल पंप है। अब कहीं कुछ नहीं मिल रहा था, कहाँ रुके कहाँ रुके कहाँ रुके, तो एक पेट्रोल पंप में रुके, सो गए। अच्छा लगा आपसे मिलके, थैंक यू।
5 और निपाड़ी 74 और कोल्हापुर जो है वो है 35। कोल्हापुर में एक भाई साहब जो हैं वो वेट कर रहे हैं। आपको मैं कई बार बोल चुका हूँ कि आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक या अदर सोशल हैंडल और क्या है, तो ये तो है यार, क्या बात करता हूँ मैं भी, तो इन दोनों में से किसी एक में मुझे फॉलो कीजिए, दोनों में फॉलो कीजिए। लाइव अपडेट डालते रहता हूँ, आप मुझसे मिल सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगेगा जब आप मुझसे मिलेंगे। मैं कोई सेलिब्रिटी तो नहीं हूँ और मैं आपको एज अ सेलिब्रिटी मिलूंगा भी नहीं, लेकिन मैं कहना ये चाहता हूँ कि आप और मैं एक फैमिली, एक परिवार, आप मुझे देख रहे हैं, आप मेरे वीडियोस को पसंद कर रहे हैं, तो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि आपका मेरा मिलना बहुत ज़रूरी रहता है। तो आप मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें दोस्त, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजें, फॉलो करें, जो भी है बातें करें, चैटिंग करें, सारा चीज़। जब मैं फ्री रहूँगा तो सब चीज़ अपन कर सकते हैं। सफ़र के दरमियान चैटिंग मुश्किल है, कॉलिंग भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बाकी फॉलो ज़रूर करें, आपको पता रहेगा मैं हूँ कहाँ। गाइस तो हम लोग कोल्हापुर पहुँच चुके हैं और यहाँ एक भाई जी हैं, उनसे मुलाकात करते हैं। साइड ही लगा रहे हैं। हाँ अरे क्या बात, गिफ्ट मिल गया? चलो मिलते हैं। नहीं, बहुत बहुत अच्छा लगा। हाँ गाइस, तो इंस्टाग्राम, फेसबुक में फॉलो करने के ये फ़ायदे होते हैं कि अपन मुलाकात कर लेते हैं। और दीपक भाई से मुलाकात करके काफ़ी अच्छा लगा। आप भी ऐसे हमें फॉलो कीजिए और जहाँ भी मिल सकते हैं ज़रूर मिलने का प्रयास कीजिए। जब तक मैंने गोप्रो ऑन किया तब तक वो बोर्ड ही गायब हो गया, इसलिए कुछ बोल नहीं रहा था कुछ सेकंड तक। तो बात ऐसा है कि महाराष्ट्र बॉर्डर समाप्त होने वाला है। महाराष्ट्र बॉर्डर ने हमको धन्यवाद बोल दिया है और कुछ ही दूरी में कर्नाटका का बॉर्डर स्टार्ट हो जाएगा। हालांकि वो कर्नाटका का बॉर्डर ज़्यादा समय के लिए नहीं है, कुछ किलोमीटर के लिए ही है। उसके बाद हम गोवा में एंटर कर जाएंगे, लेकिन कर्नाटका बॉर्डर हमें क्रॉस करना पड़ेगा। वहाँ बता रहे थे कि कर्नाटका बॉर्डर में हो सकता है हमारा RT-PCR या डबल डोज का चेकिंग हो सकता है। तो जो होना है हो जाए बाबा, क्या दिक्कत है। अपन तो निकले हमें पूरे भारत भ्रमण में चेकिंग की, कोई RT-PCR, कोई डबल डोज नहीं दिखाना पड़ा और हम इंटर कर चुके हैं कर्नाटका में। और ये कर्नाटका ज़्यादा दूरी का सफ़र नहीं है, कुछ ही किलोमीटर का है। देन उसके बाद हम आ जाएंगे गोवा। ये गाड़ी ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेंटेन पार्क हो, जहाँ देखभाल करने यहाँ का माली आता होगा। बहुत सुंदर है, लहरा रहे हैं यहाँ के घास वास और ग्रीन चादर ओढ़ा हुआ है ये जगह। नेशनल हाईवे छोड़ रहे हैं और हम जा रहे हैं स्टेट हाईवे में, और ये जाएगा गोवा के लिए। तो अब नेशनल हाईवे से दोस्ती ख़त्म, स्टेट हाईवे से दोस्ती चालू। गोवा 158 किलोमीटर। अरे वाह, जिस पर्व है तो यहाँ यात्रा निकला हुआ है इन लोगों का। अरे वाह, ये पहला ग्रुप था जिसको वो हमें भी घूर रहा था और हम उसको घूर रहे थे, दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। वैसा बहुत ज़्यादा थकावट और बहुत ज़्यादा रनिंग कर लिया है, तो अपन थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं यहाँ। बिल्कुल नहीं सका रहा है गाड़ी का भी, पता नहीं क्या हालत है। तो गाइस, तो फाइनली हो गया रेस्ट ख़त्म, रेस्ट टाइम एंड, और अब निकल रहे हैं अपन गोवा, गोवा। अभी हम लोग फिर से एक घाटी में हैं और आप मेरे राइट साइड देख सकते हैं पूरा धुंध ही धुंध है और कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। ये किसी प्रकार का नेशनल पार्क या सेंचुरी भी है, क्योंकि यहाँ बार बार जानवरों से सावधान या जानवरों को मतलब उससे रिलेटेड बातें लिखी हुई है ना। अच्छा, सूर्यास्त ही कैनल देखते हो, सनसेट पॉइंट है गाइस, ये सनसेट पॉइंट है, यहीं से सूर्यास्त देखते हैं। इधर का पहाड़ का अलग ही कलर, अलग ही सारा चीज़ अलग है। इधर का पहाड़ मजबूत भी है, मतलब हिमालयन पहाड़ जैसे नहीं है। लोग जैसे कोई आते होंगे गोवा तो उन लोग घूमते घूमते लास्ट में सूर्यास्त यहीं माने सनसेट यहीं देखने आते होंगे,
लेकिन हम लोग जा रहे हैं। चाहे तो हम लोग 1-1.5 घंटा 2 घंटा रुकेंगे तो सनसेट देख सकते हैं, लेकिन उससे पहले अपने को अपना रहने का ठिकाना खोजना है। सच्चा डेरा चाय के बागान जैसे दिखाई दे रहा है ये। ऊपर में जितने छोटे छोटे जो पौधे पहाड़ों पर हैं वो चाय के बागान, चाय के पत्ते, चाय के पौधे के जैसे दिखाई दे रहे हैं। चाय कॉफ़ी। गाइस तो ये देख रहे हैं ये अमोली वाटरफॉल है, और ऐसे उत्तराखंड हिमाचल में तो लाखों हज़ारों पड़े हैं। फ़िलहाल उनसे कंपेयर नहीं करते हैं, बट ये वाटरफॉल खूबसूरत है। गाइस अगर आप बरसात के माह में आते हैं तो इस घाटी में एक नहीं बल्कि कई झरने हैं। जैसे यहाँ भी एक झरना बनता होगा, तो ये घाटी स्पेशली झरनों के लिए और सनसेट पॉइंट है। मतलब आपको इस ओर ला करके एंड करा दिया जाएगा आपके गोवा टूर को। शब्द नहीं है कौन सा शहर में हूँ ये भी नहीं पता, लेकिन बहुत खूबसूरत है। अच्छा शहर का नाम तो यहाँ पता चल जाएगा। शहर का नाम है सावतगाड़ी। अब कहाँ ओमा लेफ्ट। वाह यार चेंजेस हो चुके हैं। अब अजीब सा उमस वाला गर्मी हम लोग को फील हो रहा है, क्योंकि अब हम पहुंच चुके हैं समुद्र के किनारे। होगा 10-20 किलोमीटर के डिफरेंस में ही होगा समुद्र। तो यहाँ पे क्लाइमेट पूरा चेंज हो गया। हालांकि यहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, ठंडी होनी चाहिए, लेकिन समुद्र इतना विशाल है कि वो सबको गर्म कर दे रहा है, उमस कर दे रहा है। भाप भाप वाला जो होता है ना, ऐसा फील आ रहा है। माफ़ करते हुए आप लोगों के द्वारा आपको सच्चाई बता रहा हूँ कि अभी तक मैं पता नहीं कितने बार बोल चुका हूँ कि अपन गोवा एंटर हो चुके हैं, लेकिन अभी तक हम गोवा एंटर नहीं हुए थे। अब होने वाले हैं। ये लास्ट विलेज है आई थिंक महाराष्ट्र बॉर्डर का। अब देखते हैं यहाँ पे किस प्रकार से क्या चेकिंग, क्या पूछताछ, क्या क्या चीज़ें होंगी, हमें भी नहीं पता। फ़िलहाल ये महाराष्ट्र का लास्ट विलेज है और हम लोग नॉर्दर्न मतलब नॉर्थ साइड से ऊपर से ही गोवा घुस रहे हैं, और हम लोग नीचे से साउथ से गोवा को निकल जाएंगे। तो आज तो हम लोग इधर ही ऊपर ही साइड रहने वाले हैं कहीं। और देख सकते हो आप यहाँ पे नारियल का पेड़ वगैरह अब दिखना चालू हो चुका है। दिख तो ऐसे काफ़ी टाइम से रहा था। और क्लाइमेट चेंजेस के बारे में तो बता ही दिया आपको। तो यहाँ पे पुलिस वालों ने कुछ नहीं पूछा। एग्जिट हो रहा है, एंट्रेंस में देखते हैं। तो ये था महाराष्ट्र का बॉर्डर, महाराष्ट्र पुलिस था आखिरी, और आगे हमको मिलेगा गोवा पुलिस। अरे भाई साहब अरे इसी को देखने के लिए तरस गए थे मेरी निगाहें। अब मैं ना चाहते हुए मेरा गाड़ी यहाँ रुकेगा। सही है यार सोमू बाबा पहुंच गया गोवा। अरे दादा ये बैक वाटर है ना? हाँ कि रिवर है ये? कोई रिवर है। बाप रे बाप, कितना तरसा है तुझे देखने के लिए मैंने। हाँ कितना अच्छा लग रहा है। वर्ड्स नहीं है मेरे पास, और मैं तो चाहता हूँ कि अपन ना वहाँ कहीं कैंपिंग कर लेते, नहाना भी हो जाता, रुकना भी हो जाता, फील भी हो जाता। क्या बात है। मेरे को ऊंचाई से डर लगता है, आप जान रहे हो। वहाँ कैंपिंग करने से मज़ा आ जाता, लेकिन उतरने का दिख नहीं रहा। हाँ दिख गया, किनारे से उतरो, वहाँ जाओ, कैंपिंग करो, नेक्स्ट डे वहाँ से रवानगी कर लो। कितने नाव वाव, ये पेड़, सनसेट, कितना बढ़िया जगह है। तो भाई जी गोवा आ गए। आज तो अपन मच्छी खाएंगे, मच्छी। अपना कमर बांध लें, आपको हम दिखाने वाले हैं फॉरेनर्स बीच। कहाँ है कहाँ है कहाँ है कहाँ है समुद्र, कहाँ है समुद्र,
कहाँ है समुद्र, आंखें तरस गई है जो देखने को मेरा समुद्र। डू 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 मस्त, आंखें तरस गई मुझे देखने को समुद्र। डू 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 डू। कौन में? तो सुन ना, सीधा बीच का बजा था, रुके पहले व्यवस्था करी ना। हाँ ये टिकट काटा थे, टिकट लेना पड़ेगा। चल तो गाड़ी घूम। हाँ 20 रुपए को दे दे यार। मोड़ रहा हूँ। तो भाई आगे है समुद्र, उसको देखने के 20 रुपये चार्ज है, जो हम अभी नहीं देंगे। पहले फ्रेश होकर के आते हैं, फिर देते हैं। और आप तब तक इंतजार करो भाई साहब। हाँ ना रास्ता मालूम न तेरा, नाम पता मालूम। टेंट वगैरह भी लगा सकते हैं अपन। ना रास्ता मालूम, शांति गेस्ट हाउस। और वो अगला गली, मतलब ये वाला गली है शांति गेस्ट हाउस। 500 रुपये चार्ज में। अभी तक रूम देखा नहीं हमने, पहले बजट का ही बात करते हैं, देन उसके बाद रूम का बात करते हैं। तो शांति, ये रहा शांति गेस्ट हाउस ना। वो फ़ोन में बात किया होगा अभी। हाँ गाड़ी कहाँ रख। तो गाइज ये है हमारा रूम। ख़राब हो उससे पहले बता दूं, मैं और मुसाफिर सोमेश दोनों इसमें सोएंगे। ये वर्क करने के लिए है। इस ओर है टॉयलेट, ये भी साफ़ सुथरा है। जल्दी सामान लाते हैं, उसके बाद ये रूल एंड रेगुलेशन है यहाँ के। ठीक है भैया। We'll be right back.